Hello everyone, I am Sushil Aleva from ISFM Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about neutral calendar spread strategy. इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रेटजी कैसे कैसे बनाई जाती है, इस स्ट्रेटजी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, खरीदने कौन सी कॉल आपको खरीदनी है, यहाँ पे कौन सी कॉल आपको यहाँ बेचनी है, ये सारी स्ट्रेटजी की पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इन केस ऑफ अगर आपका कोई क्वेश्चन इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड हम न दे पाएँ इस वीडियो में, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं. हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी. सो फ्रेंड, ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें 5 से 6 पॉइंट यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं मेन, उनका हमें ध्यान रखना है. और सबसे मेन फैक्टर है मार्केट का व्यू. जो मार्केट का व्यू है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए. इट मीन्स कि हम न्यूट्रल हैं इन नियर मंथ में और नेक्स्ट मंथ में हम यहाँ पे बुलिश हैं. ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को हम इसलिए बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल हमारा चल रहा है कि अप्रैल के महीने में हम न्यूट्रल हैं और नेक्स्ट मंथ में हम बुलिश हैं. फॉर्मेशन की बात करें तो स्ट्रेटजी फॉर्मेशन के लिए हमें नियर मंथ की एटीएम कॉल को सेल कर देना है, करंट एक्सपायरी वाली को, और नेक्स्ट मंथ की एटीएम कॉल को हमें बाई करना है. मार्केट वोलेटिलिटी, इसमें हम न्यूट्रल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस महीने है वो वोलेटिलिटी बड़ी कम रहेगी, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी. रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो रिस्क हमारा यहाँ पे लिमिटेड है और रिवार्ड भी हमारा यहाँ पे लिमिटेड है. ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन कैसे निकलेगा. बाई कॉल प्रीमियम माइनस सेल कॉल प्रीमियम, जो भी हमारा एक डिफरेंस आता है उसको हम स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर लेते हैं, वहाँ तक हमें प्रॉफिट नहीं होता. नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से हम समझा देंगे आपको. प्रॉफिट की बात करें, अगर इस महीने में मार्केट रेंज बाउंड रहती है और नेक्स्ट महीने में बियॉन्ड रेंज जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है. ब्रेक इवन जो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटजी का, बड़ा अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाता क्योंकि नेक्स्ट मंथ की जो पोजीशन है अभी तक हमारी चल रही होती है, इसलिए हम एस्टिमेटेड यहाँ पे यूज़ करेंगे. और जो प्रॉफिट है वो भी हमारा करंट मंथ का अच्छे से पता चल जाएगा, बट नेक्स्ट मंथ का प्रॉफिट है वो अच्छे से पता नहीं चलेगा. लॉस की हम बात कर रहे थे तो लॉस यहाँ पे जो है वो अगर ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे मार्केट बंद होती है तो हमें लॉस होगा. इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम निफ्टी को बीइंग अंडरलाइनिंग एसेट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और निफ्टी के ऊपर हम इम्प्लीमेंट ये स्ट्रेटजी को करवाएंगे. एज ऑफ राइट नाउ 9 अप्रैल 2020 को हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं. मार्केट अप्रोक्सीमेट 9100 यहाँ पे चल रही है, 9080 मार्केट चल रही है. व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस महीने का जो टारगेट है हमारा नियर मंथ का 9400 तक ही है. इट मीन्स कि मैक्सिमम मार्केट इस महीने और अगले महीने दोनों को मिला के 9400 तक जा सकती है, बट इस महीने मार्केट हम सोच रहे हैं कि न्यूट्रल ही रहेगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी. सो फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू सेल 9100 की जो कॉल है अप्रैल सीरीज की, उसको हमें यहाँ पे बेच देना है. एज ऑफ राइट नाउ 9100 की कॉल का रेट है 375 चल रहा है जो हमने लाइव मार्केट से लिया है, और 9100 की कॉल नेक्स्ट मंथ की मई सीरीज की 641 में हमें बाई कर लेनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में एक क्वेरी जरूर आएगी कि इतने हाई प्रीमियम क्यों हैं कॉल पुट के. बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड जो एक यहाँ पे वोलेटिलिटी बड़ी हाई चल रही है, जो विक्स है वो भी बड़ा हाई चल रहा है, इसकी वजह से इसके प्रीमियम इतने हाई हैं. अदरवाइज इतने हाई प्रीमियम नहीं होते हैं. मार्केट वोलेटिलिटी वी आर एक्सपेक्टिंग लो इन दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ में हम थोड़ा सा मूवमेंट हाई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की हम बात कर रहे हैं, रिस्क हमारा लिमिटेड रहेगा और हमारा रिवार्ड भी यहाँ पे लिमिटेड रहेगा. ब्रेक इवन, इस मार्केट का जो ब्रेक इवन है स्ट्रेटजी के अंदर, जो ब्रेक इवन है वो एग्जैक्टली की तो कैलकुलेट नहीं हो पाता क्योंकि नेक्स्ट मंथ की जो चीज़ें हैं वो अभी ओपन हमारी हैं. फिर भी हम अगर बात करें कि 9100 की कॉल को हमने यहाँ पे सेल कर दिया है, 375 का जो हमें प्रीमियम मिला है, 8725 नीचे जाने तक हमें कोई लॉस नहीं होगा. इट मीन्स अप्रैल सीरीज में अगर मार्केट 8725 तक बंद हो जाए तो हमें कोई लॉस नहीं होगा. प्रॉफिट की हम बात करें तो प्रॉफिट अगर मार्केट 8725 के ऊपर बंद होगी तो हमें प्रॉफिट होगा. लॉस की हम बात कर रहे हैं तो लॉस 8725 के नीचे जाने पे हमें लॉस होगा क्योंकि हम एक जगह पे कॉल के बायर हैं और दूसरी जगह के हम कॉल के सेलर हैं, तो हमें दोनों जगह ही नीचे जाने पे लॉस होगा एक पार्टिकुलर पॉइंट के नीचे जाने से. इस स्ट्रेटजी को हमने यहाँ पे ओप्स्ट्रा पे डाल दिया है. एज ये ओप्स्ट्रा एक सेमुलेशन यहाँ पे करवाता है, सेमुलेटर है ये ओप्स्ट्रा एक, कि एक्चुअल में आपको प्रॉफिट लॉस कैसे कैसे होगा ये हमें दिखाता है. तो इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये दिखा रहा है 13,740 रुपये हो सकता है. लॉस क्योंकि नेक्स्ट मंथ का हमने प्रीमियम बड़ा हैवी बाई किया इसलिए लॉस को ज़्यादा दिखा रहा है, बट नेक्स्ट मंथ की जो ट्रेड है उसको हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम वैल्यू अच्छी खासी है. तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम दिखा रहा है. रीजन बीइंग कि बड़े हाई लेवल के जो प्रीमियम चल रहे हैं बिकॉज ऑफ विक्स जो है वोलेटिलिटी बड़ी हाई है.
बट फिर भी हम चेक करते हैं क्योंकि ओब्स्ट्रा का ये अपना व्यू है, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्केट हमारे सोचे हुए वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करती है तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या रहती है? अगर मार्केट बुल रहती है तो आपको क्या होगा? इट मीन्स बुलिश मार्केट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बेरिश मार्केट में सेटल कैसे होगा, और फ्लैट मार्केट में क्या चांसेस यहाँ पे होंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस हम करते हैं। अगर मार्केट बुलिश होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ, हमारी दो ट्रेड साइमल्टेनियसली चल रही हैं। 9100 की कॉल को हमने सेल किया अप्रैल सीरीज़ की, और 9100 की कॉल जो नेक्स्ट मंथ की मई सीरीज़ की हमने बाई किया है। इट मीन्स दोनों के बीच में एक स्प्रेड हमने क्रिएट किया और पॉकेट से प्रीमियम हमने पे किया है। अगर मार्केट 9200 पे बंद होता है, इट मीन्स कि इस महीने मार्केट 9200 पे बंद हो जाए, 9200 पे बंद होगा तो जो हमने 9100 की जो कॉल को हमने सेल यहाँ पे किया था, अब उसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है मात्र 100 रुपीज़ होगा, बिकॉज 9100 और 9200 के बीच का गैप 100 रुपीज़ ही है। सो यहाँ पे 275 का हमें प्रॉफिट होगा फर्स्ट ट्रेड के अंदर। सेकंड ट्रेड का एस्टिमेट हम लगा रहे हैं बिकॉज ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं है। अगर मार्केट 9100 से 9200 आती है तो 641 की जो ये कॉल है ये भी अप्रोक्सीमेट 100 रुपीज़ यहाँ पे बढ़ जाएगी, और इसको भी हम सेल ऑफ कर दें तो 100 पॉइंट का यहाँ भी प्रॉफिट होगा। 275 का फर्स्ट ट्रेड में हुआ है। इवन इस कॉल को, बिकॉज ये मई एक्सपायरी की, हम चाहें तो होल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट हमें ये देके जाएगी, बट फिर भी हम एक बार सेट ऑफ करके दिखा रहे हैं कि 375 इन दोनों को मिला दें तो हमें प्रॉफिट होता है टोटल, और इंटू हम 75 कर दें निफ्टी का जो लॉट साइज है तो 28,125 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट 9400 जाती है तो इट मीन्स हमें और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जो कॉल हमने सेल की है 9100 की अप्रैल सीरीज की, वो हमें यहाँ पे लॉस देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको हमें सेट ऑफ करना है। अगर मार्केट 9400 पे बंद होती है तो 9100 की कॉल का जो इंट्रेंसिक वैल्यू होगा वो 300 रुपीज़ होगा। हमने सेल किया इसको 375 रुपीज़ में, अब हम बाई बैक करें 300 रुपीज़ में, ओनली 75 रुपीज़ हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। बट फ्रेंड, जो नेक्स्ट मंथ की जो हमने कॉल यहाँ पे बाई की थी 641 में, अब 641 से लेके ये भी मार्केट में ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट जब 9100 से लेके आपका 9400 300 पॉइंट की मूवमेंट देगा तो एटलीस्ट 200 पॉइंट की मूवमेंट तो ये भी देगी। और 641 में जो हमने खरीदा था, अब 850 में हम सेल कर रहे हैं तो 208 पॉइंट का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो 208 का प्रॉफिट सेकंड ट्रेड में हो रहा है और 75 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे इस ट्रेड में हो रहा है फर्स्ट में, तो दोनों को मिला के हमारा 283 का प्रॉफिट हो रहा है और अप्रोक्सीमेट 21,225 रुपये का हमें प्रॉफिट हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस कॉल को जो मई सीरीज की है, वी कैन होल्ड इट बिकॉज वी हैव द फुल टाइम वैल्यू ऑफ दिस कॉल, सो इट्स नॉट मैंडेटरी टू स्केयर ऑफ दिस कॉल राइट नाउ। वी कैन वेट इट, वी कैन वेट विद 75 रुपीज़ प्रॉफिट, और नेक्स्ट मंथ के लिए और भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट बंद होता है तो क्या होगा? मार्केट फ्लैट बंद होता है तो हमारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि 9100 की जो कॉल हमने यहाँ पे सेल की है वो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगी। इट मीन्स 375 पॉइंट हमें यहाँ बैठे बैठे मिल जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ की टाइम वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि उसके अंदर कम्प्लीटली पूरे मंथ की टाइम वैल्यू भरी हुई है। तो यहाँ 41 पॉइंट ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा 375 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड ट्रेड में ओनली 41 पॉइंट का लॉस हो रहा है। दोनों को सेट ऑफ करते हैं तो 334 पॉइंट का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और इंटू निफ्टी का लॉट साइज अगर हम करते हैं तो 25,050 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स कि अगर मार्केट डाउन जाती है तो नेक्स्ट मंथ पे इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कम्प्लीटली टाइम वैल्यू अभी बाकी है, उसका टाइम अभी बाकी है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट न रह के मार्केट अगर बेरिश हो जाती है तो क्या होगा? बेरिश होती है मार्केट, सो हम चेक कर लेते हैं। 9000 पे अगर मार्केट बंद हो जाए तो भी हमें ज़्यादा परेशानी लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज 9100 यहाँ पे जो कॉल हमने सेल किया था, 9100 का कॉल हमने सेल किया था अप्रैल सीरीज़ का, वो 375 पॉइंट का हमें प्रॉफिट देगा। इट मीन्स मार्केट अगर 100 पॉइंट डाउन जाती है, सो ये जो नेक्स्ट मंथ की जो कॉल हमने बाई की है इसका भी टाइम वैल्यू थोड़ा सा गिरेगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 141 पॉइंट का इसमें टाइम वैल्यू का गैप आएगा। तो जो कॉल हमने 641 में बाई की थी ये हम 500 में सेल कर देंगे, तो ओनली 141 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस होगा। इट मीन्स कि फर्स्ट ट्रेड में 375 का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड ट्रेड में 141 का लॉस हो रहा है। इवन if we want we can wait for the next month because it's not mandatory to scare off this position right now,
बिकॉज दिस टाइम वैल्यू इज रिमेनिंग, डेफिनेटली वी कैन वेट फॉर दिस पोजीशन, बट अगर हम चाहें तो हम इसको सेटल कर सकते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे सेटल किया है 234 पॉइंट का हमें प्रॉफिट आ गया, इंटू 75 करेंगे तो 17,000 अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा डाउन जाती है तो हमें लॉस होगा, रीजन बीइंग कि हमने जो यहाँ कॉल को सेल किया था ये तो हमें प्रॉफिट होगा, बट नेक्स्ट मंथ की जो कॉल हमने यहाँ पे बाई की है उसका टाइम वैल्यू हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मार्केट 8800 पे बंद होता है तो 9100 की कॉल हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 375 का दे सकती है। बीइंग अ राइटर हमें इससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता, 375 का हमें प्रॉफिट होगा, बिकॉज ओटीएम ऑप्शन हो गया है, ओटीएम का प्रीमियम वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, जिसने बाई किया उसको लॉस होगा, हमें प्रॉफिट हो रहा है। 9100 की जो कॉल हमने यहाँ पे बाई की है 641 में, इट मीन्स कि इसका प्रीमियम भी अच्छा खासा डाउन जाएगा, और हमने मान लिया जीरो तो नहीं होगा, 100 से 150 रुपये के बीच में, एटलीस्ट 100 रुपये हमने मान लिया, 100 रुपये हमने माना है, बट इसको हम चाहें तो स्केयर ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज हम वेट कर सकते हैं, एंड आई विल रिकमेंड फॉर द वेट। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो यहाँ आपको लॉस बुक करना पड़ेगा 166 पॉइंट का, बट हमें लॉस बुक नहीं करना है। हमें लॉस बुक कब करना पड़ सकता है, अगर टाइम वैल्यू न बची हो, बट इसकी तो टाइम वैल्यू बची है, इसकी टाइम वैल्यू 30 डेज के आसपास बची हुई है, 28 मई की एक्सपायरी है। सो फर्स्ट मंथ का प्रीमियम हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, हम हजम कर लेंगे, और नेक्स्ट मंथ का जो प्रीमियम है उसके लिए हम वेट करेंगे, वो फिर से ऊपर आ सकता है। सो फ्रेंड, ये स्ट्रेटजी कब आपको अच्छे से प्रॉफिट देगी कि नियर मंथ के अंदर मार्केट न्यूट्रल रहे, हल्का सा डाउन चली जाए तब भी पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि इस ट्रेड के लिए आपको वेट कर लेना है। नेक्स्ट मंथ में मार्केट पॉजिटिव चले तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इस स्ट्रेटजी को लेके अब भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है सो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो के आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, थैंक्स टू वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स।